नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पे न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद महबूबा मुफ्ती ने पहली बार LG मनोहर सिन्हा से की मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर महज रिबन काटने की तकरीबात है, कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करक का बयान। श्रीनगर में ईद उल अजहा की तैयारियों का लिया डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने जायजा। इमाम खुमानी रहमतुल्लाह अलैह की 36वीं बरसी पर मीरवैज़ कश्मीर ने इत्तेहाद और इस्लामी अक़दार की पासदारी की ज़रूरत पर दिया जोर। मनोहर सिन्हा की रियासत के यौम तासीस पर तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद पेश। खानमाला कुलूसा बांडीपुरा की लिंक रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार, अवाम को मुश्किलात का सामना। और कश्मीर में 8 जून तक मौसमी सूरत हाल दिगरगू रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर से मुतलिक कई अहम अवामी मसाइल को लेकर जम्मू कश्मीर के LG मनोहर सिन्हा से मुलाकात की। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात की है और ये तकरीबन 5 सालों में महबूबा मुफ्ती और LG मनोहर सिन्हा के दरमियान पहली रस्मी मुलाकात है। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक मख्सूस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए देखते हैं। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियाँ कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ PM पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है या जहाँ से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर सदर तारिक हमीद करक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रेडिट का दावा करने के लिए महज रिबन काटने की तकरीबात हैं, लेकिन अब वो जिन तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत के दौरान शुरू हुई थी और वो अभी रिबन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकम्मल अमन का दावा करने के बावजूद पहलगाम में एक तशवीशनाक वाक़ा पेश आया है। देखिए, ये तो रिबन काटने की सेरेमनी है और कुछ नहीं है। अभी तक जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसका रिबन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काटा हो, होम मिनिस्टर साहब ने काटा हो या किसी और मिनिस्टर साहब ने काटा हो, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने रखी है UPA सरकार में। तो ये खानापुरी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ के लोगों को इस सब का पता है कि कौन
یہاں پہ انتظامی طور یا اقتصادی طور یا ترقیاتی طور کس نے بنیادیں رکھی ہیں اور کون اس کا ربن کاٹنے آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایکسرسائز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ 22 اپریل کو بائسرن پہلگام میں ہوئی. آپ نے دیکھا کس طریقے سے 26 لوگ وہاں پہ شہید کیے گئے, ایک کشمیری ہمارا بچہ بھی اس میں شہید کیا گیا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم فی الحال, راہل گاندھی جی کا کہنا تھا کہ جب تک ہمیں یہ اس وقت نیشن جو ہے وہ ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو ہمیں اس پہ سیاست گیری نہیں کرنی ہے, ہم نے نیشن کے ساتھ رہنا ہے اور سرکار کے ہر قدم کا ہم نے ساتھ دینا ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں مختلف محکموں کے سرکاری نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی, جس میں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سرکاری افسران کے علاوہ بورڈ کے افسران اور ممتاز مذہبی اسکالروں نے شرکت کی. میٹنگ میں محکمہ بجلی, محکمہ جل شکتی, محکمہ صحت, پولیس, ٹریفک پولیس اور محکمہ امور صارفین کے افسران بھی موجود تھے. ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے سرکاری نمائندوں اور وقف بورڈ انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ نماز اور قربانی کے لیے تمام مطلوبہ انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ایک مربوط منصوبہ پر عمل کریں. جو عید کا یہ بڑا دن آنے والا ہے, یہ عید الاضحیٰ, اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بڑا رول رہتا ہے. ڈیوکام, ڈی سی, سیکیورٹی فورس, ہیلتھ, جل شکتی, پاور, ٹرانسپورٹ اور باقی جو محکمے ہیں, ان کے رول کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں پائے تکمیل تک پہنچ پائے. ان کا رول اہمیت کا حامی ہے اور ہم اکٹھے ہو کے ایڈمنسٹریشن اینڈ وقف بورڈ کام کر کے لوگوں کو وہ خوشی دینا چاہتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں. بانی انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران امام روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے موقع پر امام بارگاہ بیمنا بڈگام میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی الموسوی الصفوی کی جانب سے کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی اسلام کے لیے خدمات اور ان کے عظیم کردار کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. میر وائز نے کہا کہ 1979 کا اسلامی انقلاب نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوا، جس نے مظلوم قوم کو عزت، انصاف اور خودداری کی نئی اور راہ دکھائی. انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مسلم ممالک کے اتحاد کے داعی رہے ہیں. حضرت امام خمینی کی اگر ہم بات کریں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو پیغام تھا، خاص کر اتحاد بین المسلمین کا پیغام، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ ایشو مسلم دنیا فیس کر رہی ہے وہ اتحاد کا فقدان ہے. آج اگر مسلم دنیا متحد ہو جائے اور اپنے تفرقات، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کرے اور وحدت کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر ہم سب جمع ہو جائیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری تمام جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ان کا حل نکلے گا. اور یہی آج امت کشمیر کے لیے، خاص کر امت مسلمہ کشمیر جو ہے، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اس اتحاد کے دامن کو پارا پارا نہیں کرنا ہے. اس نا اتفاقی کو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ اس ناسور کو پیدا نہیں کرنا ہے. ہم ایک ہیں کلمے کی بنیاد پر، وحدت کی بنیاد پر، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی پہچان ہے، اور اسی پہچان پر ہمیں قائم و دائم رہنا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے ریاست کی یوم تاسیس پر تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے دعا کی کہ یہ ریاست ترقی کی نئی بلندی کو چھوتی رہے. واضح رہے کہ 2 جون 2014 کو پارلیمنٹ میں آندھرا پردیش کی تنظیم نو کے بل کی منظوری کے بعد ریاست آندھرا پردیش سے تلنگانہ ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا. منوہر سنہا نے اس موقع کی مناسبت سے تلنگانہ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ میں ریاست کے یوم تاسیس میں تلنگانہ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
खानमाला कुलूसा बांडीपुरा की लिंक रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गढ़ों से बरी ये सड़क न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए माहौल बन चुकी है, बल्कि गाड़ियों की आमदरफ्त भी खतरे से खाली नहीं। मकामी बाशिंदों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मसले को इंतजामी के नोटिस में लाया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। पेश बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। 8 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस 8 सालों से रोड ख़राब है। यहाँ से चलने में बहुत दिक्कत आती है। हमारे बच्चों को जब स्कूल जाना पड़ता है तो उनके साथ हमें 2-2 बंदे जाना पड़ते हैं साथ में। जब शाम को जब 4 बजे वापस आने का टाइम होता है तो उस टाइम पे हमें जाना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस रोड पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हर एक को, चाहे ज़मीन वाला हो या यहाँ में जो रहता है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है। और स्कूली बच्चे जो हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो बुज़ुर्ग हैं जो नमाज के लिए जाते हैं, यहाँ से मस्जिद भी हमें साथ में है, इनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड में ध्यान दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस हज वारिया प्रॉब्लम यम वति हज, अस हज बच्चे कड़ा, अस हज तम खन मज कड़ा, यत हज आब खसान, ये रुदमोई हज खसान, बाकी चीज गाड़ खस या कह चीज सह हेकन ब्रोट गथित। लिहाजा कर अस कर गवर्नमेंटस अपील कि अस तह सहूलियत वातन। अस लोग मे लोग पानस ये दब, मे लग 10 सास रपये नर, मगर वजह इमन पलन हूं, अत पल अस हेकान बच्चे पकित, न बुजुर्ग न लकुट न कहन वत पोस लोस मुश्किलात सपदा वारिया। अस गो ओतर बेमार, अस पे सह खन मज कड़न, मतलब वत तामत पत पे अस गाड़ अन गाड़ सह खालन। लिहाजा कर अस गई 10-12 वरी यत बसान, मगर इन 12 वरियन मज आव न वत मरम्मत कर कहीं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इससे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।